हाय दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपको बताने वाला हूँ सामाजिक विज्ञान का चैप्टर 3 का। मैंने 1 और 2 बता दिया, आज मैं बताऊंगा आपको चैप्टर 3 का। ठीक है, जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चैप्टर 3 में क्या है दोस्तों? ग्रामीण जीवन एवं समाज। क्या है? ग्रामीण जीवन एवं समाज। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं आए तो हमको कमेंट जरूर कीजिएगा, हम अच्छा से समझाने का प्रयास आपको अवश्य करेंगे। ठीक है, यानी कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध हुआ था दोस्तों 1757 ईस्वी को। और किसके किसके बीच हुआ था? रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था दोस्तों। बड़ी भयानक युद्ध था प्लासी का युद्ध। इतिहास कहता है, यानी कि मैंने, ठीक है, इतिहास कहता है कि प्लासी का युद्ध बड़ी भयानक हुआ था। और कब हुआ था? 1757 को। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ते हैं। 1765 ईस्वी से पहले कंपनी भारतीय सामान को खरीदने के लिए लंदन से क्या मंगाते थे? क्या मंगाते थे? तो सोना और चांदी मंगाते दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ग्रैंड ओलैंड मैन ऑफ इंडिया किसे किसे माना जाता है? यानी कि ग्रैंड ओलैंड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। स्थायी बंदोबस्ती के तहत किसानों से लगान का कितना भाग सरकारी कोष में जमा किया जाता था? यानी कि लगान मतलब जब कोर दिया जाता था दोस्तों, 10/11 भाग, ठीक है, जमा होता था। अगला क्वेश्चन, बंगाल में स्थायी बंदोबस्ती कब लागू की गई थी? तो 1890 को लागू की गई थी दोस्तों। ठीक है, 1890 ने, सॉरी दोस्तों, 1753 ईस्वी को लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 1793 ईस्वी में लॉर्ड कार्निवल्स ने किस बंदोबस्ती को लागू किया था? वो क्या गया था? रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू किया था दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। महलदार, ठीक है, महलदार शब्द किससे संबंधित है? तो महलदार शब्द मुखिया से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, किस व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था? ठीक है, तो महलवाड़ी व्यवस्था, महलवाड़ी व्यवस्था के तहत भूमि पर पूरे ग्राम समुदाय का अधिकार होता था। अगला क्वेश्चन, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने लागू किया था? तो रैयतवाड़ी की व्यवस्था जो थी वो थॉमस मुनरो ने लागू किया था दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं। महात्मा गांधी ने नील बगान के विरुद्ध 1970 ईस्वी में आंदोलन की शुरुआत कहां से की थी? वो चंपारण, बिहार से की थी दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखिए। 11 नंबर, नील विद्रोह की शुरुआत बंगाल के किस जिले से किया गया था? वो नदिया से किया गया था दोस्तों। किस जिले से? नदिया से। यानी कि आगे देखिए, यूरोप के बाजार में किस भारतीय वस्तु की मांग बढ़ने लगी है? तो वो नील की मांग बढ़ने लगी थी। अगला क्वेश्चन, रेतबाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ किया गया था? वो मद्रास से प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर, स्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं? आपको क्या कह रहा? 14 नंबर पे स्थायी बंदोबस्त को किस नाम से जानते हैं? तो वो जागीरदार व्यवस्था के नाम से जानते थे। भारतीय नील की गुणवत्ता कैसे थी? तो भारतीय नील की गुणवत्ता उच्च थी दोस्तों। ठीक है, सारा ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आ गया होगा। तो ये अगला में क्वेश्चन जो रिक्त स्थान की पूर्ति कह रहा है, रिक्त स्थान को पूर्ति को आपको बोर्ड एग्जाम पे क्या करेगा? ऑब्जेक्टिव रूप के रूप में दे देगा। इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, यूरोपियन देशों में कपड़े को रंगने के लिए डेस नामक पौधे का इस्तेमाल किया जाता था। तो किस नामक? क्या? वुड, वुड नामक पौधे का इस्तेमाल किया जाता था दोस्तों। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, प्लासी युद्ध में देश की विजय हुई, है ना? यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। किसकी विजय हुई दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी की विजय हुई। नील विद्रोह पहला देश विद्रोह था। यानी कि नील विद्रोह था वो पहला किसका विद्रोह था दोस्तों? किसान का विद्रोह था। किसान का विद्रोह था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चौथा नंबर, रैयत को अपनी जमीन के डेस, है ना, डेस चौथाई हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। यानी कि एक चौथाई, कितना? एक चौथाई हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यूरोप के लोग भारतीय ड्रेस से रंगे कपड़े को पहनना पसंद करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे दोस्तों, नील रंग से, ठीक है, नील रंग से कपड़े को पहनना पसंद करते थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त में सबसे अधिक हानि देश को हुई, है ना। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, स्थायी बंदोबस्त में सबसे अधिक, है ना, किसान को हानि हुई थी। ठीक है, किसान को हानि हुई थी। 7 नंबर, 1793 ईस्वी में देश बंदोबस्ती बंगाल में लागू की गई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर स्थायी होगा दोस्तों। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त बंगाल में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, ठीक है,
इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत देश होता होता गया, यानी कि इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत गरीब होता गया दोस्तों। क्यों भारत गरीब होता गया? क्योंकि जितने भी भारत के जो खजाना थे वो अंग्रेज सरकार यानी इंग्लैंड के सरकार हमारे यहाँ से ले जाते थे और अपना गरीब देश को अमीर बनाते थे। ठीक है, इसी कारण हमारे उस समय इंग्लैंड अधिक अमीर और भारत गरीब होता गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, अभी सब ठीक ठाक चल रहा है ना। स्थायी बंदोबस्ती में भूमि का मालिक देश बन गया, यानी कि जमींदार बन गया। ठीक है, अब कौन बन गया दोस्तों? जमींदार बन गया। अगला क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों? नील की जड़ें गहरी होने के कारण वह मिट्टी की डेस शक्ति खींच देती थी, यानी कि उर्वरा शक्ति। क्या शक्ति खींच देती थी दोस्तों? उर्वरा। जब तक आपके खेत में उर्वरा शक्ति नहीं होगी तो आपका खेत हरा भरा नहीं होगा। इसी कारण से नील की जड़ें गहरी होने के कारण वह मिट्टी की उर्वरा शक्ति खींच देती थी दोस्तों। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 था दोस्तों। क्लास 8 के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसलिए आप सभी को से मेरा निवेदन है कि अच्छा से पढ़िएगा और मेरी आशा है कि आप अच्छा से पढ़ के अच्छा से नंबर लाएंगे। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।